गाइज वेलकम बैक टू एनकेएस क्लासेस। गाइज आज से हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 मैथ्स नोइंग अवर नंबर एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 देखा था और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियोस आपके बहुत काम आएगी। अगर आपने वो कवर नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ उसको देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या कह रहे हैं हमसे, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। ठीक है, एक बुक एग्जीबिशन हुआ स्कूल में, 4 दिन का बुक एग्जीबिशन वो रखा गया। तो द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। तो बुक एग्जीबिशन जो रखा गया 4 दिन का स्कूल में, उसमें क्या होता है कि टिकट लेकर के उस बुक एग्जीबिशन को बच्चे देख सकते थे। तो पहले दिन कितने टिकट सोल्ड हुए, देखिए यहाँ पे एक चीज़, एक वर्ड आ रहा है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो याद रखिएगा रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, देखो ये 4 दिन है और ये 4 दिन के टिकट्स हैं, है ना। तो ये रिस्पेक्टिवली हमसे बताता है कि फर्स्ट जो डे है उसका फर्स्ट डे के टिकट्स इतने सोल्ड हुए हैं। ठीक है, मीन्स ये ऑर्डर में चल रहा है, फर्स्ट डे का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, फाइनल का फाइनल से। ये फाइनल मतलब 4th डे ही होगा। ठीक है, तो ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि रेगुलर, इसके सीधे 4 तो इसके भी सीधे सीधे 4, सीरियल वाइज चलता है। क्लियर है। तो पहले दिन इतने टिकट्स सोल्ड हुए, सेकंड डे इतने, थर्ड डे इतने, और 4th या फाइनल डे भी बोल सकते हैं इसके लिए, इतने टिकट सोल्ड हुए। तो हमसे ये बोल रहे हैं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो ये हमसे कह रहे हैं 4 दिन के जो टोटल टिकट कितने सोल्ड हुए हैं वो हमें बताइए। तो टोटल टिकट सोल्ड कितने हुए 4 दिन के, तो हम कैसे बताएंगे वो, ऑब्वियसली प्लस करके, है ना। फर्स्ट डे के टिकट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों डेज के टिकट को प्लस कर देंगे हम, तो टोटल टिकट सोल्ड आ जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले लिखा है कि नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन डे 1। ठीक है, नंबर ऑफ टिकट्स, तो डे 1 में कितने टिकट सोल्ड हुए थे ये बताइए, 1094। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1094, ये फर्स्ट डे के टिकट आ गए हमारे पास। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डे, तो सेकंड वाले पेज पे 1812, तो ये सेकंड डे का आ गया हमारा। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे, तो थर्ड प्लेस क्योंकि रिस्पेक्टिवली की वजह से, तो 2050। नाउ 4th डे या फाइनल डे का हम कैसे निकालेंगे, यही लास्ट वाली वैल्यू 2751। ठीक है, तो इससे आ जाएगा हमारे पास क्या, टोटल टिकट सोल्ड, टोटल टिकट्स सोल्ड। तो टोटल कितने टिकट सोल्ड हुए वो हम क्या कैसे करके बताएंगे, प्लस करके बताएंगे। तो प्लस कीजिए, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 5 + 1 देखिए यहाँ से 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। तो ये 2 + ये 8, ठीक है, ये 2 कैरी जो आया था हमारा, ये 2 + ये 8, तो हो गया ये 10, और 10 + 7 17, तो 1 यहाँ आ जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा। तो ये कैरी जो 1 आया था, 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो टोटल हमारे कितने टिकट सोल्ड हुए, 7707। ठीक है, तो आंसर लाइन में हम क्या कर देंगे, ये देखिए ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, ये सॉल्यूशन, और फिर हमारा आखिरी में आएगा आंसर। ठीक है, तो 7707 टिकट्स वर सोल्ड ऑन ऑल 4 days। तो इस तरीके से होगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या बोल रहे हैं, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेटर प्लेयर। ठीक है, तो शेखर एक बहुत ही अच्छा या फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6,980 रन्स इन अ टेस्ट मैच। तो अभी तक शेखर ने खेलते खेलते टेस्ट मैच में 6,980 रन्स बना लिए हैं। नाउ ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन्स। अब उसकी इच्छा है कि वो कितने रन अपने कंप्लीट कर ले, 10,000 रन उसकी इच्छा है ये, या विश है उसकी। हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड। तो अब उसको मतलब 10,000 रन बनाने के लिए और कितने रन उसके लिए चाहिए। ठीक है, इतने तो बना लिए हैं उसने, अब उसको 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए और कितने रन उसको बनाने पड़ेंगे, ये हमें बताना है। तो आप बता सकते हैं क्या करना पड़ेगा हमारे लिए, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, तो माइनस जब हम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसको और कितने रन चाहिए हैं 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, रन्स ही विश टू कंप्लीट। ठीक है, रन्स ही विश टू कंप्लीट, कितने कंप्लीट करना चाहता है वो, 10,000 रन। ठीक है, 10,000 रन उसको वो सोच रहा है कि यार मेरे 10,000 रन कंप्लीट हो जाए, ये मेरी विश है। ठीक है, अब रन्स ही स्कोर्ड, अभी उसने कितने रन बना चुके हैं, है ना, रन्स ही स्कोर्ड, तो हमने लिख दिया रन्स ही स्कोर्ड। तो हमें कितने रन उसने बना चुके हैं, 6,980 रन्स। तो हम यहाँ लिख देते हैं 6,980 रन्स। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कितने रन उसको अभी चाहिए हैं 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, रन्स रिक्वायर्ड। तो इससे हमें पता चल जाए कि उसको कितने रन और चाहिए हैं। अब देखो ये हमें माइनस करते, देखो अब तो पहली बात तो 0 से 0 कैंसिल माइनस हो जाएगा। अब 0 में से 8 तो माइनस होगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक चीज़ रहती है कि यहाँ पर क्या करते जाओ, सब में 9 कर देना। ठीक है, और इसने इससे कैरी ली तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो अब देखो 0 से 0 गया, 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 9 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो उसको कितने रन चाहिए, रन रिक्वायर्ड 3020 रन्स। ठीक है, तो अगर वो 3020 रन्स और बना लेगा तो उसके कितने कंप्लीट हो जाएंगे रन, 10,000 रन्स। तो ये तो हमारा था सॉल्यूशन, मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन, TION। ठीक है, और इधर पे हम लिखेंगे आंसर लाइन, आंसर। ठीक है, रन्स ही रिक्वायर्ड, ही नीड, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ही नीड 3020 मोर रन्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हुआ हमारा क्वेश्चन 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक इलेक्शन हुआ। ठीक है, अब इलेक्शन हुआ तो एक जीतने वाली पार्टी होगी, एक हारने वाली पार्टी होगी। ठीक है, तो जीतने वाली पार्टी को मिले कितने वोट्स, इतने, उस और फिर हारने वाली नियरेस्ट राइवल मतलब उसके पास में जो उससे उसको बहुत टक्कर दे रही थी हारने में। ठीक है, तो नियरेस्ट राइवल, राइवल मतलब उसकी विरोधी। ठीक है, तो उसने कितने वोट सिक्वेट किए, इतने वोट सिक्वेट किए। तो अब देखिए जीतने वाले को इतने वोट मिल गए, हारने वाले को इतने वोट मिल गए। तो इन्होंने पूछा बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो इन्होंने बोला कि मुझे ये बताओ कि जो हार गई है पार्टी या फिर जो
जीत गई है पार्टी, है ना, तो वो कितने वोट से जीत गई है। समझ में आ रहा है आपको? जो पार्टी जीत गई है तो वो कितने वोट से जीती है, तो हमें ये बताना है। चलिए इसको एक छोटे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 नहीं, मान लीजिए छोटी वैल्यू लेते हैं, 10 बच्चे हैं मान लीजिए आपकी इस क्लास में, होंगे तो नहीं बट फिर भी एक एज्यूम कीजिए, ठीक है। अब इलेक्शन हुआ आपके और आपके दोस्त में, ठीक है, या फिर कोई भी एक मॉनिटर के लिए इलेक्शन हुआ, तो आपको, आपका नाम है मान लीजिए ए और आपके दोस्त का नाम जो कि आपके अपोजिट खड़ा हुआ है उसका नाम है बी। आपको मिल गए 4 वोट और उसको मिल गए 6 वोट। अब आप हार गए, तो आप कितने वोट से हार गए बताइए? आप कितने वोट, आपको कितने और वोट मिल जाते तो आप जीत सकते थे? तो बताइए कैसे करेंगे। पहली बात तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि आपको अगर 2 वोट और मिल जाते तो आप जीत जाते। अब ये 2 हम कैसे लेकर के आएंगे? माइनस करके। 6 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पार्टी वाला कंसेप्ट देखिए, ये जीतने वाले, ये हारने वाले को वोट मिले, ये जीतने वाले को वोट मिले। अब जीतने वाला हारने वाले से कितने ज़्यादा वोट लेकर के जीत गया? 2 वोट ज़्यादा। देखिए ना, इसको 2 वोट ज़्यादा मिले ना इससे, तो कैसे निकालेंगे हम? माइनस करके, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड वोट लिखते हैं हम, सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड वोट्स कितने मिल गए उसके लिए? 5,77,500, है ना। फिर इसके बाद क्या लिख देंगे? नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड वोट, इसको मैं इधर ही पे लिख देता हूँ, नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड वोट्स। तो कितने मिले उसके लिए? 3,48,700। इसको मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा कि कितने मार्जिन से वो जीत गया जीतने वाला। तो हम इसको करते हैं माइनस, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से तो 7 जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको काट करके 15 बना देना पड़ेगा। इसने इससे कैरी ली होगी इससे, तो इसको हम 6 कर देंगे, ठीक है। 15 में से करूँ 7 माइनस, तो आ जाएगा आपका 8, ठीक है। इसके बाद 6 में से तो 8 माइनस होगा नहीं, तो 6 को हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? 16 करना पड़ेगा। और 16 करेंगे हम किससे? इसे बोरो लेकर के। 7 का ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 16 में से 8 माइनस करिए, कितना आएगा? 8 आएगा। 6 में 4 हो जाएगा क्या माइनस? बिल्कुल हो जाएगा। तो कितना आएगा? 6 माइनस 4 इज़ 2। 5 में से 3 माइनस करो तो कितना आएगा? 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, कि जीतने वाले कैंडिडेट को हारने वाली कैंडिडेट से कितने ज़्यादा वोट मिले। तो इसको हम लिख सकते हैं वैसे, मार्जिन बिटवीन देम, मार्जिन बिटवीन देम, ठीक है। तो तरीके से ये वाला हमारा आएगा आंसर। तो पहले तो हम इसको सॉल्यूशन लिख देते हैं, ये मैं बार बार भूल जाता हूँ, आप पहले ही लिखिएगा सॉल्यूशन। आंसर लाइन, तो सक्सेसफुल कैंडिडेट won by a margin of कितने वोट से? 228,800 वोट्स, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा कंसेप्ट, थोड़ी छोटी वैल्यू लेकर के सोचिए, है ना। जैसे हमने यहाँ पे मॉनिटर वाला एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। आपकी क्लास से 10 बच्चे थे, आपको इतने वोट मिले, आपके दोस्त को इतने वोट मिले, आप 2 वोट से हार गए, कैसे निकाला? माइनस करके, है ना। इसी तरीके से तो यहाँ पे ये इलेक्शन हुआ, वहाँ आपके मॉनिटर बनने के वोट हुए थे। तो इस तरीके से आप सोचेंगे तो बहुत आसान बन जाएगा ये सारे कंसेप्ट। तो अब बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ताकि वीडियो लेंदी ना हो, ठीक है। आप भी बोर हो जाते होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। ओके गाइस, थैंक यू।